अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, जब हमें कम्युनिकेट करना होता है अपने से थोड़ा सा दूर किसी शख्स के साथ, तो हम जो है वो थोड़ा सा चीख के बात करते हैं, ज़ोर से बात करते हैं। ठीक है, लेकिन जाहिर सी बात है, आवाज़ की हमारी एक लिमिट है। अगर हमें उससे भी ज़्यादा दूर से बात करनी है तो हमें जो है वो ऐसे लाउड स्पीकर्स को इस्तेमाल करना पड़ता है, पर उनकी भी एक लिमिट है। तो अगर हमें दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में बात करनी हो तो फिर हम क्या करते हैं, हम सेल फोन को इस्तेमाल करते हैं। पर सेल फोन कैसे हमारे ऑडियो को इतनी दूर तक पहुंचा देता है, कैसे वो जो रेडियो वेव्स हैं वो हमारी आवाज़ को कैरी करके लेके जाती हैं, ये आज का हमारा टॉपिक है, जिसे हम कहते हैं मॉड्यूलेशन। यही वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए हमारी आवाज़ इतनी दूर तक चली जाती है। क्या है मॉड्यूलेशन? देखो, मॉड्यूलेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम एक मैसेज सिग्नल को ट्रांसमिट कर देते हैं। प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग मैसेज सिग्नल विद अ कैरियर सिग्नल, यानी कि जो हमारा मैसेज वाला सिग्नल है उसको मिला देते हैं एक कैरियर सिग्नल के साथ, ताकि हम लंबे फासले को तय कर सकें, लॉन्गर डिस्टेंस कवर कर सकें, और जो मैसेज की क्वालिटी है वो सेम रहे। आप देखें, जो आपकी आवाज़ इधर सुनाई दे रही है, जैसे मिसाल तौर पर भी मैं अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और यही आवाज़ जो है वो आपको बिल्कुल उसी क्वालिटी के साथ सुनाई दे रही है, या सेलफोन पर भी ऐसे ही होता है, तो वो क्या होता है, वो मॉड्यूलेशन होती है। हम अपने मैसेज को, जो मैसेज सिग्नल है उसको कंबाइन करते हैं करियर सिग्नल के साथ, जो कि कैरी करता है उसको एक जगह से दूसरी जगह, और फिर लॉन्ग डिस्टेंस कवर होता है विदाउट लूजिंग एनी ऑफ क्वालिटी ऑफ साउंड। ठीक है ना? तो इस प्रोसेस को कहते हैं मॉड्यूलेशन। अच्छा, होता क्या है मॉड्यूलेशन में? ये हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव को इस्तेमाल करते हैं। इसको थोड़ा सा आपने जो है ना एक्स्ट्रा ध्यान देना है, क्योंकि कैरियर वेव हम बार बार यहाँ पर लेक्चर में डिस्कस करते रहेंगे। ये इस्तेमाल करता है हाई फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड ज़्यादा होती हैं इसकी। तो ये जो है वो कैरियर वेव होती है फॉर एनर्जी एंड ओवरकमिंग ऑब्स्ट्रक्शन ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। भाई, हमारी आवाज़ तो ऑब्स्ट्रक्शन से टकरा कर, किसी भी रुकावट से टकरा कर रुक सकती है, कम हो सकती है। तो नतीजे में हम क्या करते हैं, नतीजे में हम हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव को इस्तेमाल करते हैं, जो मॉड्यूलेशन के अंदर इस्तेमाल होती है। अच्छा, इसमें एंटीनास का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। एंटीना ट्रांसलेट करते हैं हमारे ऑडियो सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी के साथ। ठीक है, और फिर वो जो है आगे की तरफ ट्रांसफ़र हो जाती है। यानी कि जो मॉड्यूलेशन है वो कैरियर वेव की करेक्टरिस्टिक होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हम किस मॉड्यूलेट करने का मतलब ये है कि हम किसी प्रॉपर्टी को, किसी वेव की प्रॉपर्टी को वेरी करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसे कहते हैं मॉड्यूलेशन। जैसे चाहे एनालॉग इन्फॉर्मेशन हो या डिजिटल इन्फॉर्मेशन हो, उसको हम मॉड्यूलेशन के ज़रिए ही एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकते हैं। इससे क्या होता है, एफिशिएंट कम्युनिकेशन सिस्टम सेलफोन्स काम करते हैं, हमारी आवाज़ को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, और फिर इसी तरीके से दूसरा मोबाइल फ़ोन उसे रिसीव करता है। ये सब इंट्रोडक्शन की बातें हैं मॉड्यूलेशन की, जो कि आपने जहन में रखनी है। ठीक है, अब पहले समझो कैरियर वेव किसे कहते हैं, क्योंकि मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है ना इसको आपने समझना, कि जो कैरी करने वाली वेव है वो कैसी वेव है। तो देखो, वो एक साइनोसॉइडल वेव होती है, यानी कि वही क्रस्ट और ट्रफ उसके अंदर मौजूद होते हैं। साइनोसॉइडल वेव फॉर्म होती है, एकॉस्टिक्स के अंदर हमने इसको डिस्कस किया था। इक्वेशन ये होती है कुछ इसकी, सी, ठीक है, कैरियर वेव है, टाइम के लिहाज से वेरी करती है, ए उसका एम्पलीट्यूड है, साइन 2 पाई, एफ उसकी फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि एफ सी लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव, टी टाइम है, और ये फेज एंगल कहलाता है। ये हम लिख भी देते हैं यहाँ पर, क्या चीज़ क्या है। देखो, ए इस वेव का एम्पलीट्यूड है कि वेव कितना ऊपर नीचे जा रही है, बड़ी वेव है छोटी वेव है, एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है। एफ सी कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी है। वैसे फ्रीक्वेंसी को हम एफ से जाहिर करते हैं, लेकिन सी लगाने का मकसद सिर्फ इतना है कि कैरियर वेव की बात हो रही है। ठीक है, और फिर ये जो है ना वो फेज एंगल होता है। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, आपने फ्रीक्वेंसी को जहन में रखना है। ठीक है, और शक्ल कुछ ऐसी होती है कैरियर वेव की, आप देख लो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है इसकी, इधर से लेके इधर तक जाने में इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वेव्स बन गई हैं। तो इसका मतलब बहुत कम टाइम के अंदर इसकी वेव ज़्यादा बन रही है ना, तो ये हाई फ्रीक्वेंसी वेव है। अच्छा, जो दूसरी होती है सिग्नल टोन, जिसको आप मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी कह सकते हैं, ये समझ लो हमारी आवाज़ है, या वो आवाज़ है जिसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। तो उसकी इक्वेशन क्या होती है? इसको हमने सी से जाहिर किया था, इसको हम एम से जाहिर करते हैं। टाइम के लिहाज से वेरी कर रहे हैं तो टी लिख देते हैं। इसका एम्पलीट्यूड ए था, इसका एम्पलीट्यूड बी है, इसकी फ्रीक्वेंसी टी थी, सॉरी इसकी फ्रीक्वेंसी एफ सी थी, इसकी फ्रीक्वेंसी एफ एम है। क्योंकि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है ना, तो फ्रीक्वेंसी हम जो है ना ईजी कर लेंगे। ये आ गया बी, और एफ एम रिप्रेजेंट करता है एम्पलीट्यूड,
B is the amplitude and FM is the frequency of modulating signal। और इसकी शक्ल कैसी होती है? ये ऐसी होती है। देखो जो इनपुट होता है, जो हमें सिग्नल पहुंचाना है, मिसाल तौर पे हमारी आवाज़ है, ये लो फ्रीक्वेंसी होती है। आप देखो इतनी देर के अंदर इसकी कितनी कम फ्रीक्वेंसी बनी है, कितनी कम वेव्स बनी है, और यहाँ से यहाँ तक इसकी कितनी ज़्यादा वेव्स बनी है। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी होती है, कैरियर वेव। और जो मॉड्यूलेटिंग वेव होती है, जिसको मॉड्यूलेट करना होता है, वो जाहिर सी बात है उसके लिहाज से लो फ्रीक्वेंसी पर होती है। ठीक है, अब समझ जाओ जो मॉड्यूलेशन की टाइप्स हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, हमें समझना है मॉड्यूलेशन की टाइप्स कितनी है। तो देखो मॉड्यूलेशन जो है वो दो तरीक़ों से वेरी होता है कॉमनली। सबसे पहली बात यह है कि जो सिग्नल है उसमें एम्पलीट्यूड पाया जाता है, फ्रीक्वेंसी पाई जाती है, फेज पाई जाती है। तो मैंने आपको पहले ही बताया मॉड्यूलेशन का मतलब ये होता है कि इसमें किसी भी पैरामीटर को जो है ना आपने मॉडिफाई करना है, किसके लिहाज से? मैसेज सिग्नल के लिहाज से। यानी कि मेन काम हमारा ये है कि जो कैरियर वेव है उसकी कोई एक चीज़ वेरी करनी है, या तो उसके एम्पलीट्यूड को बदलना है, या उसके फ्रीक्वेंसी को बदलना है, या उसके फेज को बदलना है मैसेज सिग्नल के लिहाज से। ठीक है। अच्छा, अभी जो एनालॉग मॉड्यूलेशन है, जिसको हम दो मेजर टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं, कहलाती है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, दूसरी कहलाती है एंगल मॉड्यूलेशन। और जो एंगल मॉड्यूलेशन है उसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन। ये दो किस्म की होती है। जब आपने एनालॉग सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करना है तो एम्पलीट्यूड होता है और एंगल होता है, और जब आपने जो है किसको आगे बढ़ाना है, आपने एंगल को आगे बढ़ाना है, तो उस तरीके से फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होती है और फेज मॉड्यूलेशन। हमारी बुक में ना दो फ्रीक्वेंसी जो दो मॉड्यूलेशन है वो डिस्कस हुई नहीं है, एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है और दूसरा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है। हमें यही समझना है बारी बारी ना। तो पहले आओ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बताते हैं। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या है? इस टाइप की मॉड्यूलेशन के अंदर कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड को वेरी करते हैं विद रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल। मैंने आपको बताया मॉड्यूलेशन का मतलब ये है कि कैरियर वेव की किसी एक प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं मैसेज सिग्नल के लिहाज से। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर एम्पलीट्यूड को चेंज करते हैं मैसेज सिग्नल के लिहाज से, जबकि जो फ्रीक्वेंसी होती है और जो फेज होता है वो कांस्टेंट रहते हैं। और इसकी बड़ी सिंपल सी मिसाल है, जो टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट होता है वो AM पर होता है। AM का मतलब हो गया एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। सही है ना? यहाँ पर हम एम्पलीट्यूड को वेरी करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल। जैसे ये आ गई हमारे पास वेव आ गई, ठीक है, ये सिग्नल वेव है, सिग्नल टोन है, या इसको आप कह सकते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। और फिर ये हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव आ गई, जो कि एक्चुअली कहलाती है कैरियर वेव। अब कैरियर वेव की जो एम्पलीट्यूड है, यानी कि जिसका ऊपर और नीचे जाना है, इसको वेरी करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द सिग्नल वेव। ठीक है, कैसे? पहले इनको कंबाइन कराएंगे। मॉड्यूलेट करने का मतलब ये है कि दोनों की प्रॉपर्टीज़ आपस में कंबाइन होनी चाहिए। इनको मिला दिया। अब आप देख लो, यहाँ पर इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, यहाँ पर एम्पलीट्यूड कम है। इसको समझ लो कॉपी करके बनाया था मैं, ये आ गया। तो आप देख लो, यहाँ पर इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, यहाँ पर एम्पलीट्यूड कम है, यहाँ पर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। रेड वाली की बात कर रहा हूँ। अब ये जो हमारी ब्लू वाली वेव है, जो कैरियर वेव है, इसके एम्पलीट्यूड को हम वेरी करेंगे। कैसे? इस तरीके से बढ़ जाएगा। देखो पहले वो एक कांस्टेंट उसमें थी एम्पलीट्यूड में, लेकिन हमने देखा कि हमारी जो सिग्नल टोन है रेड वाली, उसका एम्पलीट्यूड इधर ज़्यादा है, इधर कम है, इधर ज़्यादा है, इधर कम है। तो जहाँ एम्पलीट्यूड ज़्यादा है वहाँ ब्लू वाले का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, फिर कम होता रहेगा, फिर बढ़ेगा, फिर कम होता रहेगा। कुछ इस शक्ल के अंदर आएगा। ये देखो, अब हमने जो है ना वेरी कर दिया हमारे कैरियर वेव को एम्पलीट्यूड के लिहाज से, हमारे सिग्नल के एम्पलीट्यूड के लिहाज से। तो ये जो वेव आपको नज़र आ रही है, एक्चुअली ये कहलाती है मॉड्यूलेटेड वेव, क्योंकि यहाँ पर हम ऑलरेडी मॉड्यूलेशन कर चुके हैं। ठीक है, तो जो सारा का सारा एम्पलीट्यूड था हमारे सिग्नल का, हमारी आवाज़ का, वो यहाँ पर ट्रांसलेट होता हुआ नज़र आ रहा है मॉड्यूलेटेड वेव के अंदर। अब हमारे पास दोनों किस्म की वेव मौजूद थी। देखो हमें पता था कि जो हमारी कैरियर वेव है C और टाइम के लिहाज से वेरी कर रही थी। इसको हमने जाहिर किया हुआ था, ये इसका एम्पलीट्यूड आ गया AC, और फिर यहाँ पे हमने लिख दिया साइन ओमेगा C, और साथ में आ रहा था T। और फेज़ एंगल की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया था। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात क्या, आप बोलोगे सर आपने तो FC बताया था, ये ओमेगा C कहाँ से आ गया? तो फार्मूला याद करो। देखो ओमेगा का फार्मूला होता है, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई F के। तो 2 पाई F लिखने से बेहतर ये नहीं है कि हम ओमेगा लिख दें।
ओमेगा लिखना थोड़ा छोटी भी हो जाएगी इक्वेशन, वरना अगर आप चाहें तो आप इस पूरी इक्वेशन को जो है वो 2 पाई FC t से भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो f लिखो ओमेगा लिखो एक ही बात है, हम इसको ओमेगा के ज़रिए जाहिर कर रहे हैं। ये कैरियर वेव है, और इसी लिहाज से जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल था उसको भी हमने जाहिर किया था m आ जाएगा t के लिहाज से, और फिर हमने जो बनानी है एम्पलीट्यूड वो हम बोल देंगे AM, एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, और यहाँ पर आ जाएगा साइन ओमेगा, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी थी या उसका जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जिसको ओमेगा से जाहिर करते हैं उसको हमने ओमेगा m कर दिया और t से ही जाहिर कर रहे हैं। ठीक है भाई, ये हमारे पास आ गए। ये कौन सा सिग्नल है हमारे पास? ये है हमारे पास कैरियर वेव। ठीक है, ये कैरी करने वाली वेव है, और ये जो है ना हमारे पास ये है मॉड्यूलेटिंग वेव। ये मॉड्यूलेटिंग वेव है। अब हमें करना क्या है? हमें करना ये है कि हमें कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड को वेरी करना है। कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड को AC को वेरी करना है विद रिस्पेक्ट टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। कैसे? आफ्टर मॉड्यूलेशन, या इस तरह से, चलो आफ्टर मॉड्यूलेशन लिख देता हूँ, आफ्टर मॉड्यूलेशन, और वो भी कौन सा? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि अपनी ये जो सिग्नल है यहाँ पर कैरियर वेव, इसके एम्पलीट्यूड की जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे। तो अब जो मैं बात लिखूँगा इसको, मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ, CM, ये दोनों कंबाइन हो गई, ये मॉड्यूलेटेड वेव हो गई है, टाइम के लिहाज से मॉड्यूलेटेड हो गई है। और आप देखना यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा AC में जाकर, तो इस तरीके से लिखेंगे AC प्लस AM साइन ओमेगा M, और ये आ गया हमारे पास T, ओमेगा M है और T। ये पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पर चली गई, इसके एम्पलीट्यूड में चली गई, क्योंकि कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड को ही बदलना है विद रिस्पेक्ट टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। और बाकी जो हमारे पास लिखा हुआ था साइन ओमेगा CT, वो अपनी जगह पर है। ठीक है ना, तो ये जनरल फॉर्म आ गई एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की। मैं लिख भी देता हूँ कि एक्चुअली हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गई है मॉड्यूलेटेड वेव। ठीक है, ये मॉड्यूलेटेड वेव है, ये उसकी जनरल फॉर्म है। अब अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा जो है वो वेरिएशन कर सकते हैं। नोटिस करने वाली बात क्या है कि ये जो पूरा का पूरा लिखा हुआ है ना, ये जो पूरा का पूरा लिखा हुआ है, ये एम्पलीट्यूड बन गया। किस चीज़ का एम्पलीट्यूड बन गया? ये मॉड्यूलेटेड वेव का एम्पलीट्यूड बन गया। लेट इसको सिर्फ और सिर्फ A से जाहिर कर देते हैं, और A हो जाएगा बराबर AC प्लस AM, और साइन आ जाएगा हमारे पास ओमेगा MT। ये पूरा का पूरा जो है ना एम्पलीट्यूड बन गया है मॉड्यूलेटेड वेव का। तो अब क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए हम बड़ा छोटा सा काम कर सकते हैं। इस पूरे की जगह पर जो है वो हम क्या लिख सकते हैं, हम A लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा CMT, एक्चुअली बराबर आ सकता है, इस पूरे की जगह पे मैं लिखूंगा A, और ये बराबर आ जाएगा साइन ओमेगा CT। तो ये भी एक जनरल वेव की फॉर्म को जाहिर कर रही है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की ना। ये आ गया हमारे पास CMT बराबर आ जाएगा A जो है वो पूरा एम्पलीट्यूड है, इसको A से जाहिर कर रहे हैं हम, और बाकी ये साइन ओमेगा CT आ गया। अब बुक में थोड़ी सी एक्स्ट्रा कुछ एक्सप्लेनेशन है, तो वो भी मैं आपको समझा दूं कि किस तरीके से एक्सप्लेनेशन दी गई है। इसको नाम देते हैं इक्वेशन 1 का। उन्होंने इसको थोड़ा सा ना मॉडिफाई करके बताया, तो हमें वाली फॉर्म भी समझ में आनी चाहिए। देखो यहाँ से हम AC को कॉमन ले लेंगे, तो ये जो CMT है ना हमारे पास, इसमें हमने AC को कॉमन ले लिया। ठीक है, और जहाँ से नहीं आ रहा वहाँ से ज़बरदस्ती कॉमन ले लो, वो तो हम लोग करते ही रहते हैं फिजिक्स में। तो AC ये आ गया, और ये इधर आ जाएगा 1 प्लस, जहाँ पे AC नहीं लिखा हुआ था आपको पता है क्या करते हैं, ऊपर तो लिखा हुआ है AM, नीचे उसको कंपनसेट करने के लिए AC लिख देते हैं। तो हमने कॉमन तो लिया था, इधर से तो आ रहा था, जहाँ से नहीं आ रहा था वहाँ पे कंपनसेट करने के लिए हमने लिख दिया, और फिर उसके बराबर में लिखा हुआ है साइन ओमेगा M, और T आ गया। ठीक है, और बाकी जो बाहर लिखा हुआ था साइन ओमेगा CT, उसको इसी तरीके से लिख देंगे, ये आ जाएगा साइन ओमेगा C, और इसके साथ आ जाएगा T। ठीक है, AC को हमने कॉमन ले लिया था। अब समझने के लिए ये जो ओमेगा CT है ये तो दोनों से मल्टीप्लाई हो सकता है, तो एक काम करते हैं, एक स्टेप में T लिख दिया, फिलहाल AC को मैंने कॉमन लेके रखा हुआ है, और अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो ओमेगा CT लिखा हुआ है इसको पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा यहाँ पर किसके बराबर, यहाँ पर आ जाएगा सीधा सीधा साइन ओमेगा CT, 1 से मल्टीप्लाई हो गया, और यही जो है ना जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस ये हो जाएगा AM
ओवर ए सी, और फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा साइन ओमेगा एम। ये मैं डब्ल्यू नहीं बना रहा, ओमेगा ही लिख रहा हूँ, और आप लोगों ने भी ओमेगा ही लिखना है। ये इसकी वैल्यू आ गई, और फिर मल्टीप्लाई में आ जाएगा साइन ओमेगा सी, और ये आ गया टी। ठीक है, ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, तो अब ब्रैकेट बन गया। अब एक और काम है, आखिरी स्टेप जो है कि जो ए सी हमने कॉमन लिया था इसको मल्टीप्लाई कराकर हम लिख सकते हैं। ठीक है, ताकि एक इक्वेशन बन जाए। कैंसिल नहीं करना, अभी मैं बताता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो सी एम के साथ जो टी है, ये ए सी जब पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ए सी साइन ओमेगा सी टी। ठीक है, तो लॉजिकल है, इसी का एम्पलीट्यूड इसी के साथ आ गया, और फिर यहाँ पे लिखा हुआ था ए एम ओवर ए सी। ठीक है, और फिर यहाँ पे लिख देंगे हम ए सी। ठीक है, और ए सी के साथ दो चीज़ें आ रही हैं, ये आ रहा है साइन ओमेगा एम टी और साइन ओमेगा सी टी, तो इसको आगे पीछे करके लिख सकते हैं साइन ओमेगा सी टी, और साथ में आ जाएगा साइन ओमेगा एम, और फिर आ गया टी। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। अब फ़ायदा पता है क्या हुआ इस तरीके से लिखने का, जहाँ कहीं भी हम लिखा हुआ देखें कि कहीं पे लिखा हुआ है ए एम ओवर ए सी, इसको एक चीज़ का नाम देते हैं, इसको शो करते हैं म्यू से, और कहलाता है ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स। कि भाई मॉड्यूलेशन कितनी हो रही है उसका इंडेक्स कैलकुलेशन हो जाती है, मॉड्यूलेशन ज़्यादा हो रही है कि कम हो रही है, और इससे म्यू से जाहिर हो जाता है। और नोटिस करने वाली बात ये कि अब जो हमारी इक्वेशन है वो क्या बनेगी, जो फाइनल इक्वेशन है, एक तो मैंने इस फॉर्म में बताई थी, अब एक दूसरी फॉर्म में समझो, सी एम टी किसके बराबर आ जाएगा, सी एम टी बराबर आ जाएगा, ये पूरी इक्वेशन लिखी हुई है यहाँ पर। ठीक है, ये तो एज इट इज़ है। ए सी कौन सी वेव है, ये हमारी वही वाली वेव है, कैरियर वेव। ए सी साइन ओमेगा सी टी एज इट इज़ आ गया, प्लस के मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है, और बाकी पूरी की पूरी इक्वेशन हमारी वैसी ही रहेगी। क्या क्या आ गया, ए सी आ गया, साथ में साइन ओमेगा सी टी आ गया, और लिखा हुआ है हमारे पास साइन ओमेगा एम और टी की वैल्यू। ठीक है, तो ये पूरी जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन ये साइन ओमेगा एम टी है। ये दोनों इक्वेशन जो है वो जाहिर करती हैं हमारे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को, जहाँ हमने क्या करा, हमारी कैरियर वेव का जो एम्पलीट्यूड था उसमें हमने जो है वो मॉड्यूलेटिंग वेव को पुट कर दिया, यानी कि हमने हमारे कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड को वेरी करा हमारे इनपुट सिग्नल के लिहाज से। ठीक है, अच्छा जी, दूसरी टाइप की मॉड्यूलेशन होती है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इसमें क्या करते हैं, नाम से ही जाहिर है, पिछले वाले का नाम था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, तो हम एम्पलीट्यूड को वेरी कर रहे थे, अब हम फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट करेंगे। इट इज़ द टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन इन विच द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर सिग्नल इज वेरीड इन प्रोपोर्शन टू द मैसेज सिग्नल। सही है, फ्रीक्वेंसी को वेरी कर रहे हैं और एम्पलीट्यूड और फेस को सेम रखेंगे। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ वेव्स, तो कभी नंबर ऑफ वेव्स ज़्यादा होंगी, कम होंगी, वेव्स करीब होंगी, दूर होंगी, इस तरीके से। और जो एफएम रेडियो ब्रॉडकास्ट है वो सिंपल एफएम कहते हैं इस वजह से क्योंकि उसके अंदर जो है वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की गई है, उसका नाम ही इस वजह से दिया है ये। ठीक है, उससे समझो फिगर से, ये फिर वही आ गई हमारे पास वेव, जिसे आप कह सकते हो मैसेज सिग्नल। ये हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव आ गई जो कि कैरियर सिग्नल है। अब इनको मॉड्यूलेट करना है आपस में। मॉड्यूलेट करने के लिए जो हमारी ये ब्लू वाली वेव है इसकी फ्रीक्वेंसी को बदलना है एज कंपेयर टू मैसेज सिग्नल। दोनों को मैंने बना लिया। अब देखो, जहाँ कहीं पर हमें नज़र आ रहा है कि यार ये एम्पलीट्यूड में ज़्यादा हो रही है, हमारा मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड में ज़्यादा हो रहा है, वहाँ पे हम ब्लू वाले की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब ये वेव्स एक दूसरे से क्लोज आ जाएंगी, ब्लू वाली वेव्स एक दूसरे के करीब हो जाएंगी। जहाँ पर हमें रेड वाले का एम्पलीट्यूड कम नज़र आ रहा है, मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड कम नज़र आ रहा है, वहाँ पे जो ब्लू वाली वेव्स हैं ये एक दूसरे से दूर हो जाएंगी। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का ये तरीक़ेकार होता है। ये देखो, जहाँ पर हमें इनका एम्पलीट्यूड ज़्यादा नज़र आ रहा है वहाँ पे वेव्स को मैंने क्लोज कर दिया, जहाँ पर इनका एम्पलीट्यूड कम नज़र आ रहा है मैसेज सिग्नल का, वहाँ पर वेव्स दूर दूर हो गई, यानी फ्रीक्वेंसी कम हो गई। तो अगर आप ओवरऑल देखो तो आपको नज़र आएगा फ्रीक्वेंसी कम, ज़्यादा कम, ज़्यादा कम, ज़्यादा कम, इस तरीके से ना। तो ये जो वेव बनी है ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के बाद मॉड्यूलेटेड वेव बनी है। सही ना, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन किया गया है। ठीक है, अब इसको भी मैथमेटिकली समझ लेते हैं। अब एक बात हम जानते हैं, चाहे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो तो वो साइन वेव के ज़रिए भी हो सकती है, कोसाइन वेव के ज़रिए भी हो सकती है। तो हमारी बुक के अंदर इसको कोसाइन वेव से एक्सप्लेन किया गया है, मैं भी इसको कोसाइन वेव से ही एक्सप्लेन कर देता हूँ।
तो सबसे पहले हमें ज़रूरत है कैरियर वेव की, सी टी से जाहिर करते हैं, आपको बताया कैरियर वेव, और ये किसके बराबर होती है, इसका एम्पलीट्यूड होता है, लेट से ए सी से जाहिर कर दिया, और जो फंक्शन है कॉस का फंक्शन दिखा दिया ताकि कॉस की प्रैक्टिस हो जाए, और बन जाता है ओमेगा सी टी। साइन की जगह सिर्फ कॉस को हमने इस्तेमाल कर लिया, और याद रखना ये कौन सी वेव है, ये वो वेव है जिसे हम कहते हैं कैरियर वेव, जो कि कैरी करेगी, रेडियो वेव होती है हाई फ्रीक्वेंसी। और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो है उसको एम टी से जाहिर करते हैं, उसका एम्पलीट्यूड ए एम से जाहिर करते हैं, और कॉस एज इट इज़ रहेगा, ओमेगा के साथ एम आएगा और टी आ जाएगा। यह है हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, सही है, जिसको हमें मॉड्यूलेट करना है। अब इसका मतलब अगर मुझे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करनी है तो आफ्टर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के बाद क्या बनेगा, फ्रीक्वेंसी को वेरी करना है। ठीक है, अब इस मरतबा एम्पलीट्यूड को वेरी नहीं करना बल्कि फ्रीक्वेंसी को वेरी करना है। तो जो मॉड्यूलेटेड वेव बनेगी हमारे पास टाइम के लिहाज से, वो बराबर हो जाएगी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, ये कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी है, और साथ में हमारे पास बनता है फॉर्मूला के, जो कि एक्चुअली कांस्टेंट होता है और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है, और फिर आ जाती है वैल्यू ऑफ हमारी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ए एम कॉस, और वैल्यू बन जाती है हमारे पास ओमेगा एम भी लिख सकते हैं और 2 पाई एफ एम भी लिख सकते हैं, दोनों बातें करेक्ट है ना भाई। यही जो इक्वेशन है ना, मैं ब्लू से इसको उस शक्ल में भी लिख के दिखा दूं जिस शक्ल के अंदर मैंने अभी बताया फ्रीक्वेंसी के लिहाज से। अगर करियर वेव को लिखना है तो देखो, करियर वेव को लिखने का एक तरीका है, सी टी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए सी कॉस आएगा, फिर आ जाएगा 2 पाई एफ सी टी, ठीक है ऐसे। और अगर मॉड्यूलेटिंग को लिखें तो मॉड्यूलेटिंग आ जाएगी एम टी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा ए एम कॉस आ जाएगा, और कॉस के साथ आएगा 2 पाई एफ एम टी। तो एक्चुअली जो आपको ये लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, ए एम कॉस 2 पाई एफ एम टी, तो ये मैंने वैल्यू पुट करी है, ये पूरी मॉड्यूलेटिंग वेव की जाकर कंबाइन हो गई किसके साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ। पहले एम्पलीट्यूड के साथ कंबाइन हुई थी, अभी किसके साथ कंबाइन हो गई, फ्रीक्वेंसी के साथ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो रही है ना, दैट्स वाई। तो ये जो पूरी वेव है इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम सिर्फ एम टी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मॉड्यूलेटिंग वेव बनेगी एफ एम टी वाली, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव कह लो इसको, ये बराबर आ जाएगी एफ सी प्लस के है, और के के साथ ये पूरी वैल्यू रिप्रेजेंट करती है एम टी को, तो साथ में आ जाएगा एम टी। तो यहाँ पर हमने क्या करा, हमने जो कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी थी उसको चेंज करा हमारी वेव के लिहाज से, कौन सी वेव के लिहाज से, मॉड्यूलेटिंग वेव के लिहाज से। तो ये जो इक्वेशन है ये जाहिर करती है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव को। यहाँ पर हमने फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट करी है और ये कहलाती है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव, ठीक है ना। वहाँ पर हमने बाकायदा एम्पलीट्यूड में पुट करके दिखा दिया था, यहाँ पे बता दिया कि फ्रीक्वेंसी के साथ ऐड हो जाती है, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव बनती है, ठीक है। अब इनको कंपेयर करो आपस में, किसका क्या फ़ायदा है। पहले एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के एडवांटेजेस देखते हैं। सबसे पहली बात है, इंतहाई सिंपल है, सिंपलिसिटी बहुत है। एम मॉड्यूलेशन बहुत ही सिंपल है इम्प्लीमेंट करना, और कॉस्ट भी बहुत कम लगती है, और ब्रॉडकास्टिंग में अच्छी खासी इस्तेमाल होती है। सेकेंड, एफिशिएंट यूज़ ऑफ बैंडविड्थ। जो बैंडविड्थ होती है, देखो ऐसे समझो कि जो एम है ना, उसमें बैंडविड्थ थोड़ी सी नैरोअर होती है, कम होती है, ठीक है ना, ज़्यादा वेव्स अवेलेबल नहीं होती हैं एज़ कम्पेयर टू एफएम। तो इस वजह से फ़ायदा क्या होता है, इस वजह से फ़ायदा ये होता है कि इसमें हम लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और जितनी भी फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल हैं उनको इफेक्टिवली इस्तेमाल कर सकते हैं। बैंडविड्थ को ऐसे समझ लो कितनी अवेलेबल हैं फ्रीक्वेंसीज जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें जो है ना बहुत कम अवेलेबल होती हैं, तो यूज़ ज़रा ज़्यादा हो जाता है बेहतर तरीके से। अच्छा, कंपैटिबल भी होता है, जो एम रिसीवर्स होते हैं वो पिकअप कर सकते हैं वीक सिग्नल को, बहुत ही वीक सिग्नल भी होते हैं, तो ये जो है ना इजीली पिकअप कर लेता है। तो ऐसे एरियाज़ जहाँ पर सिग्नल्स वीक होते हैं या एटमॉस्फेयर की वजह से डिस्टर्बेंस होती है, वहाँ पर एम जो है ना बेस्ट है। और चौथा ये कि अगर अचानक से इंटरफेरेंस आता है तो इसमें काफ़ी इम्यूनिटी पाई जाती है, उसको रोक सकता है। एम सिग्नल्स को बहुत कम इफेक्ट होता है सडन नॉइज से, कोई भी अचानक से नॉइज़ क्रिएट हो जाए या इंटरफेरेंस हो किसी और वेव का,
तो आम तौर पे इसमें बहुत ही लिमिटेड जो है ना डिस्टर्बेंस पाई जाती है। ठीक है, अब देख लो एफएम के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। साउंड क्वालिटी बहुत बेहतर होती है। एफएम प्रोवाइड करता है बेटर साउंड क्वालिटी एज कम्पेयर टू एएम। तो ब्रॉडकास्ट अगर आपने करना है म्यूजिक को, तो भाई उसके लिए एफएम ज़्यादा बेहतर है, एएम बेहतर नहीं है, साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं होती। न्यूज़ इम्यूनिटी, एफएम जो है वो नॉइस से सबसे कम इंटरफेयर करता है, इंटरफेयर होता है। और स्टैटिक इंटरफेरेंस जितनी भी होती हैं चार्जेस की वजह से, किसी और वेव की वजह से, तो आमतौर पे कंसिस्टेंट रिसेप्शन मिल जाता है। इसमें फ्रीक्वेंसी का रेंज ज़्यादा है। देखो एएम के अंदर कम फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल होती हैं, बट एफएम के अंदर बहुत वाइड फ्रीक्वेंसीज हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और चौथा पॉइंट ये है कि इसमें सिग्नल टू नॉइज़ रेशो ज़्यादा पाया जाता है, यानी कि नॉइज़ कम होती है, सिग्नल ज़्यादा होता है, तो क्वालिटी जो है ना बहुत अच्छी होती है साउंड की। तो भाई दोनों के अपने फ़ायदे हैं, लेकिन कब किसको इस्तेमाल करें, तो एक सिंपल से कंपैरिजन है, उसको आपने जहन में रखना है। एएम का एडवांटेज है क्योंकि वो उसकी सिंप्लिसिटी है, बड़ा सादा सा है, कॉस्ट इफेक्टिव है और लॉन्ग रेंज में काम करता है। एफएम क्यों सुपीरियर है, क्योंकि साउंड क्वालिटी अच्छी होती है, नॉइज़ इम्यूनिटी पाई जाती है, नॉइज़ से डिस्टर्ब नहीं होता, और फ्रीक्वेंसी की रेंज जो है वो ज़्यादा होती है। यानी अगर आपने म्यूज़िक और ऑडियो को ब्रॉडकास्ट करना है तो एफएम बेस्ट है। तो असल में जो एएम और एफएम के दरमियान की चॉइस होती है वो डिपेंड करती है कि जो हम ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, म्यूज़िक करना है कि दूर करना है। बहरहाल दोनों के अपने फ़ायदे, दोनों के अपने नुकसान हैं। आई होप ये कंपैरिजन या ये डेरिवेशन समझ में आ गई होगी। कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं, इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।